अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो चीज़ों का जायज़ा लेंगे। एक जायज़ा होगा और एक उसका जवाब होगा। जायज़ा ये होगा कि जो ठंड का मौसम होता है, जो सर्दियों का मौसम होता है, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा सर्दियाँ चल रही हैं, तो दिल के अटैक ऐसे मौसम में ज़्यादा क्यों होते हैं? क्या होते हैं या क्या नहीं, इसकी बात नहीं है, बल्कि होते हैं तो उसकी वजह क्या है? और दूसरे हिस्से में जो जवाब का हिस्सा है, उसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि अगर आप पहले से दिल के मरज़ में मुब्तला हैं तब भी, और अगर आप दिल के मरज़ में नहीं मुब्तला लेकिन अगर आप बचना चाहते हैं दिल के अटैक से, ठंड के मौसम में जो कि ज़्यादा हो जाते हैं, उस अटैक से बचना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, जो कि ज़ाहिर है बहुत सादा सी चीज़ें होंगी। अगर इस बात का जायज़ा लें कि क्या जो दिल के अटैक होते हैं उसकी ठंड के मौसम में ज़्यादा, सर्दी के मौसम में ज़्यादा, तो उसकी वजूहात क्या होती हैं? उसकी वजह बहुत सादा है कि हमारे जिस्म के अंदर ऐसा निज़ाम रखा गया है कि जो हर सूरत अपने आप को बचाना चाहता है। बचाने चाहने से मुराद ये होती है कि जब कभी आपने देखा होगा कि कहीं पे आग लगी हो तो आप ऑटोमेटिकली वहाँ से दूर जाते हैं। कोई किसी किस्म की मुसीबत पड़ जाए तो आप उस जगह से फौरी तौर पे भागते हैं, कोई भी जानदार चीज़। इसी तरह से जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए आपके मुआशरे में, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे, यानी जैसे आजकल ठंड का मौसम है, तो अब आपका जिस्म जो है वो अपने दर्जा हरारत को एक मखसूस टेम्परेचर, एक मखसूस दर्जा हरारत पे वो बरकरार रखना चाहता है। अब उसको बरकरार रखने के लिए जो वो काम करता है, उसमें से एक इंतहाई अहम काम ये होता है, बाहर ठंड है, आपका जिस्म अंदर से जो दर्जा हरारत है वो बाहर के टेम्परेचर से, बाहर के दर्जा हरारत से ज़्यादा होता है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए वो आपकी जो खून की नालियाँ होती हैं उनमें तंगी पैदा करता है। क्योंकि याद रहे, ये बहुत अहम बात मैं आपको बताने लगा हूँ कि जब हमारे जिस्म ने अपने अंदर से टेम्परेचर को बाहर निकालना होता है तो वो खून की नालियों को फैला देता है, जिससे आपने देखा होगा कि जब लोगों को बुखार होता है तो बुखार होने के बाद जब बुखार उतरता है तो उनको त्रेलियाँ आती हैं, उनको स्वेटिंग होती है, तो वो भी हीट को निकाल रही होती है। खून की नालियाँ भी जो फैलती हैं तो उससे भी खून का बहाव स्किन की तरफ, जल्द की तरफ ज़्यादा जाता है, तो उससे दर्जा हरारत बाहर निकलता है। और इसका बिल्कुल अपोजिट या मुखालिफ काम होता है कि जब जिस्म ने दर्जा हरारत को अंदर बरकरार रखना होता है बाहर की सर्दी से बचने के लिए, तो वो खून की नालियों में तंगी पैदा करता है, वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्शन पैदा करता है। अब हमारे जिस्म के अंदर खून की दो किस्म की नालियाँ होती हैं, एक को हम कहते हैं वेन्स और एक को हम कहते हैं आर्टरीज। अब जो वेन्स होती हैं, इनका जो बुनियादी काम होता है कि जब आपके पूरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से आपके खून के अंदर से ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर शामिल हो जाती है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको हम आम जुबान में गंदा खून कहते हैं, तो ये खून की नालियाँ जिनको हम वेन्स कहते हैं, खून को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से, यानी सारे जिस्म के हिस्सों से ये दिल की तरफ लेके जाती हैं, दिल के दाएं खाने की तरफ। और जो आर्टरीज होती हैं वो इसके मुखालिफ काम करती हैं, क्योंकि यही जो खून है ये दिल के दाएं साइड से होकर फेफड़ों में जाता है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकाल ली जाती है, जिसको हम बाहर सांस से निकाल देते हैं, और मज़ीद ऑक्सीजन इसके अंदर शामिल कर दी जाती है और इसको भेज दिया जाता है दिल के बाएं खाने की तरफ। अब वहाँ से आर्टरीज की मदद से जब दिल धड़कता है तो वो आर्टरीज की मदद से इस अच्छे खून को, इस जिसके अंदर ऑक्सीजन शामिल है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल चुकी है, तो वो आर्टरीज के ज़रिए पूरे जिस्म में भेज देता है। अब जब हमारा जिस्म सर्दियों में अपने दर्जा हरारत को बरकरार रखने के लिए खून की नालियों में जकड़ाव या कॉन्स्ट्रिक्शन या नर्विंग पैदा करता है या तंगी पैदा करता है, तो वेन्स में जो तंगी पैदा होती है तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा खून का बहाव कहाँ जाएगा? दिल की तरफ जाएगा। और जो आर्टरीज के अंदर जब वही तंगी पैदा होती, तो अब उस तंगी की वजह से दिल ने जब खून को भेजने की कोशिश करनी है, साफ खून को पूरे जिस्म में आर्टरीज के ज़रिए, तो उसको वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर मिलता है, मुज़ाहमत मिलती है, तंगी मिलती है। तो जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से दिल के ऊपर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि खून की नालियाँ, आर्टरीज जो हैं, जब उनके अंदर नर्विंग, कॉन्स्ट्रिक्शन या तंगी होती है तो आपका ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है। और ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ है, जब दिल कोशिश करता है खून को आर्टरीज के ज़रिए बाहर भेजने की, पूरे जिस्म में भेजने की, तो उसको जिस प्रेशर का सामना होता है, जिस मुज़ाहमत का सामना होता है, जिसको टेक्निकल ज़ुबान में, मेडिकल की ज़ुबान में हम आफ्टर लोड भी कहते हैं, तो फिर ये सारा दबाव दिल के ऊपर पड़ता है। तो सर्दी से काम जो शुरू हुआ था उसका अंजाम क्या हुआ? दिल के ऊपर दबाव पड़ा। इसी तरह से दिल के पट्ठों को जो खून की नालियाँ खून पहुंचाती हैं उनको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज। अब ये जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, बाकी खून की नालियों की तरह ज़ाहिर है कि इनमें भी तंगी आती है सर्दियों में। जब इनको तंगी आती है तो खून का बहाव जो है दिल की तरफ, उसके मुतासर होने का खतरा होता है, और ख़ास तौर पे उन लोगों में कि जिनकी खून की ये नालियाँ, कोरोनरी आर्टरीज, पहले ही शुगर के ख़राब कंट्रोल की वजह से,
कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहने की वजह से, लाइफस्टाइल में चलना फिरना अगर कम से कम है, इसी तरह से अगर कोई सिगरेट पीता है, कोई मोटापा का शिकार है, तो पहले ही इनके अंदर कहीं ना कहीं पे कुछ क्लॉट बने हुए होते हैं। और जब ये तंगी का भी सामना करना पड़ता है तो सर्दियों में लामहला दिल के अटैक इस वजह से भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये दो ऐसी वजूहात हैं कि जिनकी वजह से वो लोग जिनको दिल के पहले से बीमारी है, उनको भी चलते फिरते अगर फ़र्ज़ करें वो बाहर सर्दी में निकले और उन्होंने प्रॉपर तैयारी नहीं की थी, जो करना बहुत ज़रूरी है इससे बचने के लिए, तो अचानक ही उनकी खून की नालियों में जब तंगी शुरू होगी, दिल के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, खून का जो आर्टरीज का प्रेशर होता है, तो उससे लोगों को सीने में दर्द होता है जब वो चलने की कोशिश करते हैं, दबाव महसूस होता है। जो तो पहले से दिल के मरीज़ होते हैं उनको तो किसी हद तक अंदाज़ा होता है कि ये दिल का प्रॉब्लम है, तो अक्सर उनके जेब के अंदर, पॉकेट के अंदर एक गोली होती है नाइट्रेट की, कि जिसको वो ज़ुबान के नीचे रखते हैं, तो किसी हद तक उनको राहत मिल जाती है। और साथ ही फौरी तौर पर ऐसे लोगों को, क्योंकि पहले से ही पता होता है कि जब कभी सर्दियों में ऐसा होगा, तो आपने कोशिश करनी है जल्द से जल्द किसी ऐसी जगह पहुँचे कि जहाँ पे आप अपने जिस्म को गर्म करें, जहाँ पे हीटिंग सिस्टम हो, या फौरी तौर पे कहीं से भी आप कपड़े लें और अपने आप को कवर करें, ताकि आप वो जो ठंड है जिसने ये सब कुछ किया है तो उसको रोक पाएं। लेकिन वो लोग जिनको पहले से दिल का मसला ना हो, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला ये बन जाता है कि उनको समझ नहीं आती कि उनके साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि फौरी तौर पे वो हॉस्पिटल में जाएं, क्योंकि जब वो इस मसले के साथ, इस कंप्लेंट के साथ हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ पे पहले उनकी ECG की जाएगी, दिल की पट्टी जिसको हम कहते हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। खून का जब बहाव दिल की तरफ कम जाता है तो कुछ चेंजेस होंगे, और कोई समझदार डॉक्टर होगा तो वो मरीज़ की सूरत हाल को देखते हुए अक्सर मरीज़ को रोक लेते हैं, और उसके बाद 4-6 घंटे के बाद कुछ टेस्ट होते हैं जिसको हम ट्रोपोनिन्स कहते हैं, T और I, और ये कार्डिक एंजाइम्स होते हैं। तो इनका टेस्ट किया जाता है ये जानने के लिए कि वाकई कोई दिल का मसला है, क्योंकि जिनको पहले दिल का मसला नहीं था, अगर उनको ऐसा होता है तो उनको ज़्यादा ही मुहतात रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे लोग उस चीज़ को एहसास नहीं करते कि ये चीज़ कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो ये तो दिल के जो अटैक हैं इस वजह से होते हैं। ठंड के मौसम में, सर्दियों में ज़्यादा बचने का क्या तरीका है? बचने का वही तरीका है कि जिस वजह से हो रहे हैं उसको ना होने दें। मसलन अगर आपने सर्द मौसम में बाहर निकलना है तो आपने हर सूरत अच्छी खासी तैयारी करके जाएं। आप कोशिश करें कि आपने अपने आप को कवर किया हो, आपने चाहे आपको सर पे कुछ लेना है, गर्दन को कवर करना है, पूरा आपने लेयर्स में, मैंने इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाई हुई हैं अपने तीनों चैनल्स पे, मैं आपको पता है कि मैं सारी वीडियोस बनाता रहता हूं। तो लेयर्स में, तहों के अंदर सख्त सर्दी में अपने आप को कवर करना होता है, ताकि ठंड आपके जिस्म को मनफी अंदाज में मुतासर ना करे। तो इसके से बचने का एक ये तरीका है। और दूसरा जो सबसे बड़ा तरीका ये है कि अपने लाइफस्टाइल को पहले से ही तब्दील रखें, ताकि खून की नालियों में ऑलरेडी पहले से ही कोई ऐसी मसला ना हो कि जो ठंड के मौसम की वजह से ज़्यादा हो जाए और आपको तंग करे। उसके लिए क्या है, कोशिश करें कि अपनी नींद पूरी करें, अपना फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर रखें। हफ्ते में 5 दिन के लिए 30 से 45 मिनट की ब्रिस्क वॉक किया करें, साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, और जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। और इसी तरह से कोशिश करें कि आप जो आपकी खुराक है उसमें फल और सब्जियां, यानी फाइबर ज़्यादा हो, जंक फूड कम से कम हो, सिगरेट आप ना पिएं, शराब से आप दूर रहें। तो अगर आप ये फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, तो चाहे आप मर्द हैं या खातून हैं, तो आप देखेंगे कि जो ठंड का मौसम है वो भी आपको दिल की सेहत के लिहाज से ज़्यादा तंग नहीं कर पाएगा। और इसी बात को दूसरे दोस्तों से आप शेयर करने के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको भी ये नॉलेज ज़रूर मिले।